हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्री बालाजी कंप्यूटर्स में। फ्रेंड्स, आज हम अपने जो रेगुलर टॉपिक्स हैं उनसे हटकर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हम बहुत ही अच्छा जो पैसा है वो कमा सकते हैं, जो कि हमने भी खुद भी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट, कहाँ करें इन्वेस्ट। तो इस लॉकडाउन में, जैसे कि अभी दोबारा से फिर भी लॉकडाउन लगने की जो आशंका है वो बढ़ती जा रही है, तो हर किसी को ये होता है कि हम जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, पता नहीं वो इन फ्यूचर चलेगा या नहीं चलेगा। तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये समझने की जरूरत होती है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा और कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो इसकी जानकारी आज हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें मार्केट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सब कुछ भी अगर हम बात करें नहीं आपको पता, तो आपको कुछ बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं। बजट 2021 के बाद से 6,750 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड पोर्टफोलियो से विड्रॉल किए गए हैं, जो कि पिछले 23 सालों में सबसे बड़ा विड्रॉल है। स्टॉक फंड से 10,470 करोड़ विड्रॉल किए गए हैं, जो कि लगातार 7 महीनों से विड्रॉल किए जा रहे हैं। यह सबसे बड़ा अमाउंट है नवंबर के बाद से। ओवरनाइट और लिक्विड फंड्स में 16,780 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, जो कि मनी मार्केट फंड्स में 9,580 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। तो ये जो डेटा है, ये डेटा हमको क्या समझा रहा है कि म्यूचुअल फंड में से जो पैसे हैं वो विड्रॉल किए जा रहे हैं और शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए आज की वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए और टेक्निकल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा या स्टॉक मार्केट में। ये डेटा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने पब्लिश किया है 9 मार्च 2021 को। तो ये डेटा से हम क्या समझ सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा बाहर क्यों उठाया जा रहा है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। इसके साथ बजट का क्या रिश्ता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, और क्या म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा चॉइस रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आज कवर अप करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। अगर आपको घर बैठे पैसा कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट। यहां आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं देने पड़ते हैं। आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं है, अकाउंट मेंटेनेंस के कोई चार्जेस नहीं है। और जब आप यहाँ पे सब कुछ समझने के बाद ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आपको पर डील सिर्फ 20 रुपीज की कमीशन देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 100 रुपए की डील करते हैं तो भी आपको 20 रुपीज की कमीशन देनी पड़ेगी, और अगर आप 10 लाख की डील करते हैं तो भी आपको 20 रुपीज की कमीशन ही देनी पड़ेगी। और उसके साथ में आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिसिस सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोग्राम है, जिसका आपको ये फायदा रहेगा कि वो आपको डे बाय डे नहीं बल्कि सेकंड बाय सेकंड आपको मार्केट की जो जानकारी है वो देता रहेगा। और वो इतना अच्छा इनका सिस्टम है कि वो इनकी जो एनालिटिक्स होती है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सटीक होती हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपका प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही रहेंगे और कौन सही नहीं रहेंगे। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स
जैसे अलग एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। यानी कि जैसे ही आप इसमें डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ आपको एक पर्सनल मैनेजर असाइन किया जाएगा, जो मैनेजर आपका डीमेट अकाउंट ओपन करने से लेकर आपकी ट्रेडिंग करने तक, आपके शेयर खरीदने तक, आपके शेयर बेचने तक, हर चीज में आपको गाइड करेगा, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे बॉन्ड यील्ड एंड म्यूचुअल फंड्स विड्रॉल के बारे में कि ये जो म्यूचुअल फंड्स में विड्रॉल हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो बजट 2021 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये बात जो है साफ कही थी कि सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करवाने के लिए बोरोइंग को बढ़ाने वाली है। तो सरकार, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कहां से बोरो करती है। सरकार बोरो करती है या तो पब्लिक से या बैंक से, और वो बॉन्ड्स के जरिए बोरो करती है। जितना ज्यादा सरकार पैसा उठाएगी उतना ज्यादा बॉन्ड्स बैंक को और पब्लिक को बॉन्ड्स पे जो रिटर्न देना पड़ेगा, मतलब सरकार का खर्चा बढ़ेगा और बॉन्ड्स पे यील्ड भी बढ़ेगा। आने वाले 3 साल में मैच्योर होने वाले टॉप रेटेड जो कॉर्पोरेट रुपीज नोट्स को यील्ड में 74 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं। ये डेटा आपको म्यूचुअल फंड डिटेल में मिलेगा कि आपका जो फंड है वो कौन सा बॉन्ड्स या स्टॉक या कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। नॉर्मली जो हाई रेटेड बॉन्ड्स यानी कि AAA रेटेड बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करते हैं उन फंड्स में सिक्योरिटी ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे रिटर्न्स भी कम होता है। और थोड़ा मिड लेवल रेटिंग वाले बॉन्ड्स पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पे रिस्क भी बढ़ जाता है। लेकिन फाइनली कौन से बॉन्ड या कौन से स्टॉक पे आपका फंड पैसा लगाएगा वो डिटरमाइन आपका फंड मैनेजर करेगा, आप नहीं करेंगे। ये अब तक सेफ माना जाता था क्योंकि ये सारी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज का रिसर्च एंड सिक्योरिटी टीम काफी एफिशिएंट होती है। लेकिन यहां पर मेन समझने वाली बात यह है कि कौन से फंड में आपका पैसा लगेगा वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो आपका म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो डिसाइड करेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि आपको इसके लिए 10 साल या 20 साल वेट करना पड़ेगा आपके रिटर्न के लिए। लेकिन जैसे ही सरकार का बोरोइंग बढ़ा है वैसे ही बॉन्ड मार्केट से लोग और इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने लगे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार का फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। कुछ बॉन्ड्स के केसेस पर जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सके, और जब सरकार खुद बैंक से पैसा ले रही है तो बैंक्स भी अपना पैसा कहीं और ना लगा के सरकार को दे रहे हैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको इसके अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड सेक्टर में से जनरल पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों की तरफ से विड्रॉल किया जा रहा है। यानी कि बैंक भी अपना पैसा निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में से और सरकार को दे रहे हैं, और सरकार तो अपना पैसा निकाल ही रही है और पब्लिक भी अपना पैसा निकाल रही है। अभी हम बात करते हैं कि स्टॉक्स पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से देश में लगभग 60% ट्रेडर्स हैं आजकल वेल अवेयर हैं कि कौन सा स्टॉक कहां जाने वाला है और उसका स्टेटस क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। इन्फ्लुएंसर की मदद से भी देश के इन्वेस्टर्स को हर दिन ये खबर मिल जाती है कि कहां पैसा लगाने से उनका इमीडिएट फायदा हो सकता है। यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा मनी मेकिंग मार्केट बन रहा है जहां थोड़ा सा नॉलेज और प्रैक्टिस, ट्रेडिंग ज्ञान होने से आप जल्दी पैसा कमा सकते हैं। इसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ क्लाइंट्स का एडिशन हुआ है लॉकडाउन के टाइम पर। सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड मार्क टच किया है। यह तब हुआ है जब देश की इकोनॉमी सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि लोगों को यह पता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ी सी नॉलेज है और थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज है तो आप यहां से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और उस रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 10 साल या 20 साल वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमीडिएट बेनिफिट वहां से उठा सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर के पास चॉइस है, या तो वो कोई फंड मैनेजर के नॉलेज पे भरोसा करे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में सालों इन्वेस्ट करे और फिर एक टाइम के बाद से रिटर्न मिलना चालू होता है, या तो इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए, इंटरडे या डिलीवरी का ऑप्शन चूज करे और मार्केट के पॉजिटिविटी का फायदा उठाते हो रेगुलर पैसा इनकम करे।
तो आपको ये देखना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप 10 साल या 20 साल वेट कर सकते हैं, उसके बाद से आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न है वो आना शुरू होगा, या फिर आप स्टॉक मार्केट में जो अपना पैसा है वो लगा सकते हैं और आप डेली बेसिस पे अपनी इनकम कर सकते हैं। उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक टेंशन ये था कि फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के 6 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, फिर भी उनको बंद कर दिया गया अप्रैल 2019 में। उसके बाद से उस पर केस हुआ है, ईडी एंड सेबी ने मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम चालू किया है, यानी कि पूरा मामला गर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। इसलिए शायद रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो फिलहाल स्टॉक के ऊपर अपना फोकस डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हैं तो सीधे लैंग्वेज में आपको मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर देता हूं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करें। अगर डर लगता है कि पैसा डूब जाएगा, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम आपको नहीं चाहिए और पैसा जमा करना है आपको फ्यूचर के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट के बारे में कम से कम इतना पता है कि ट्रेडिंग टेक्निक्स क्या हैं, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं, स्टॉप लॉस, इंट्राडे, एफएनओ ये सब क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, पुट एंड कॉल क्या होता है, तो आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जल्दी इनकम कर सकते हैं। और इन सब इंफॉर्मेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिए और आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर सिर्फ टैक्स बचाना है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट को समझने का, तो आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं। इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, अपने आप को क्लासिफाई कीजिए, लोगों की बातों को सुनिए, लेकिन कीजिए वही जो आपका स्किल सेट और आपका पॉकेट अलाउ करे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और हमारी और टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए आप दूसरे लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। टिल देन क्लिक ऑन द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय लर्निंग। बाय बाय।